पिछले एक हफ्ते में मेरे पास 10 क्लाइंट्स आए और सबका एक ही मसला था। उनके यूएस बैंक अकाउंट्स क्लोज हो गए थे और ये सिर्फ एक बैंक नहीं, चेज, बैंक ऑफ अमेरिका, वाइस, रिले, सब में ये इशू आ रहा था। तो आज दो सवाल हैं जो मैं आंसर करना चाहता हूँ। अकाउंट क्लोज क्यों होते हैं और आप कैसे बच सकते हैं। पहले ये समझते हैं कि यूएस बैंकिंग में एक्चुअली कितने तरीके के ऑप्शन है, क्योंकि हर एक का रिस्क लेवल अलग है। फिनटेक बैंक जैसे ले ली इजी खुलते हैं लेकिन इजीली क्लोज भी हो जाते हैं। ईएमआईज जैसे वाइस और पेनियर फास्ट ट्रांजेक्शन होती हैं, लेकिन ये रियल बैंक्स नहीं है, तो स्टेबिलिटी कम होती है। बिग बैंक्स जैसे चेज और बैंक ऑफ अमेरिका रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पर्सनल सपोर्ट नहीं मिलती और क्लोजर सडन आते हैं बिना किसी वार्निंग के। और फिर प्राइवेट बैंक्स हैं, ज्यादा स्टेबल, रिलेशनशिप बेस्ड, लेकिन खोलना मुश्किल होता है। ये कॉन्टेक्स्ट जरूरी था। अब असली बात करते हैं। तो अकाउंट क्लोज क्यों होते हैं। बैंक्स कभी एग्जैक्ट रीजन नहीं बताते, लेकिन एक्सपीरियंस से कुछ क्लियर पैटर्न समझ में आते हैं। पहला, अगर आप क्रिप्टो में हैं या कोई ऐसा निश जिसे बैंक सस्पिशियस समझे, तो ऑनेस्टली चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि अकाउंट क्लोज हो। लो रिस्क बिजनेसेस जैसे रेंटल इनकम या सिंपल सर्विसेज, उन्हें जनरली प्रॉब्लम नहीं आता। दूसरा, ट्रांजैक्शन पैटर्न्स। बैंक देखते हैं पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। अगर मल्टीपल कंट्रीज से रैंडम पेमेंट्स आ रही हैं तो बिना किसी क्लियर पैटर्न के, तो ये एक रेड फ्लैग है। तीसरा, लोकेशन और स्पेंडिंग। अगर आप रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज में स्पेंड कर रहे हैं या उस तरफ ट्रेवल कर रहे हैं जिसे बैंक सेंसिटिव समझे, अकाउंट फ्रीज या क्लोज हो सकते हैं। चौथा, अकाउंट एक्सेस। आप कहां से लॉग इन कर रहे हैं। अगर आप बार बार डिफरेंट कंट्रीज स्विच हो रही हैं या वीपीएन यूज हो रहा है, ये भी रिस्क सिग्नल होता है जिसे बैंक रेड फ्लैग समझते हैं। और पांचवा, सेटअप इश्यूज। फेक या वर्चुअल एड्रेस, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं, बिजनेस पर्पस क्लियर नहीं, ये सब चीजें बैंक का ट्रस्ट खत्म करती हैं। और एक और चीज, कभी कभी अकाउंट्स बिना किसी गलती के भी क्लोज होते हैं। बैंक्स इंटरनल रिव्यूज करते हैं और अकाउंट्स रैंडमली अफेक्टेड हो जाते हैं। ये बुरा लगता है लेकिन होता है। तो सॉल्यूशन क्या है। कभी भी सिर्फ एक बैंक पर डिपेंड मत करो। एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी ये है, लिली जैसे एक फिनटेक अकाउंट, वाइस और पेनियर ईएमआई के तौर पर, और एक सॉलिड ट्रेडिशनल बैंक। यहाँ पैसा डिस्ट्रीब्यूट करो। इसके अलावा ट्रांजैक्शंस क्लियर रखो। जितना ज्यादा क्लियर पैटर्न होगा उतना बेटर। बैंक को समझ आना चाहिए कि आप क्या करते हैं। सेटअप सही रखो, रियल एड्रेस, प्रॉपर स्ट्रक्चर, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन। तो ये रहा कंक्लूजन। बैंकिंग सिर्फ अकाउंट्स खोलना नहीं होता, ये एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अगर आपका अकाउंट कभी क्लोज हुआ है या आप ये इंश्योर करना चाहते हैं कि फ्यूचर में ना हो, कमेंट्स में अपनी सिचुएशन लिखो। मैं पर्सनली देखता हूँ। और ये भी बताओ कमेंट्स में, क्या आपका कभी अकाउंट क्लोज हुआ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो में मिलते हैं।